जो हर संकट को हर ले उसे हनुमान कहते हैं। ओधी लोधी जैसे मानसिकता वालों को शैतान कहते हैं। जो पूरे ब्रह्मांड का राजा है उसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। और जहां पूरे ब्रह्मांड के समस्या का निदान हो उसे बागेश्वर धाम कहते हैं। नमस्कार, मैं कोई बाला बिहारी बागेश्वर धाम के परम पूज्य महाराज श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी पर कुछ असामाजिक तत्व समाज में एकता को खंडित करने वाले प्रीतम लोधी जैसे कुछ तथाकथित चिरकुट नेता बागेश्वर धाम पर उल्टा पुल्टा टिप्पणी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ब्राह्मण और कथावाचक 8-8 घंटे समय बर्बाद कर देते हैं। प्रीतम लोधी, तुम्हारे अंबेडकर का संविधान तो कोर्ट में लोगों का 20-20 साल समय बर्बाद कर देता है। मैं कोई जातिवाद नहीं कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस देश का संविधान अंबेडकर के विचारों से चल सकता है, लेकिन भारत की संस्कृति केवल मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों से ही चलेगी। ये जो जय भीम और जय मीम का नारा लगा रहे हैं ना, इनकी आदत बन गई है ब्राह्मणों, साधु संत सन्यासियों और सनातन धर्म के देवी देवताओं का अपमान करना। ये हमेशा ब्राह्मणों को गाली देते रहते हैं और हमेशा हमारे श्री राम प्रभु का मजाक उड़ाते हैं। और ये जान लो कि भीमराव अंबेडकर का संविधान निर्माण में योगदान रहा है और भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 में निर्मित हुआ, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। लेकिन सनातन धर्म की उत्पत्ति कितने करोड़ वर्ष पुराना है एक कोई नहीं जानता। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अपमान करने वाले, ब्राह्मणों पर उल्टा पुल्टा टीका टिप्पणी करने वाले ये अर्ध विक्षिप्त प्राणी जो कह रहे हैं ना कि 8-8 घंटा समय कथावाचक बर्बाद कर देते हैं, उन जाहिलों से कहना चाहता हूँ कि कोई कथावाचक तुमको स्पेशल इनविटेशन कार्ड तो भेजता नहीं है कि आओ तुम कथा सुनने। तुमको नहीं सुनना है तुम मत सुनो, लेकिन साधु संतों पर, हिंदू देवी देवताओं पर उल्टा पुल्टा टिप्पणी भी मत करो। इसे हिंदुत्व बर्दाश्त नहीं करेगा। और प्रीतम लोधी को तो महाराज श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बहुत सटीक जवाब दे दिया है कि कथावाचक और ब्राह्मण नहीं होते तो तुम अपने बाप को नहीं जान पाते, श्री राम को नहीं जान पाते, सनातन धर्म को नहीं जान पाते। भाइयों, जिस तरह से सतयुग त्रेता द्वापर में भगवान के नाम से, पूजा पाठ से, हवन से राक्षसों को दिक्कत होती थी ना, ठीक उसी प्रकार कलयुग में कथा से, राम कृष्ण के नाम से जिनको दिक्कत हो रही है, समझ लीजिए कि वो कलयुगी राक्षस हैं। और ब्राह्मण, कथावाचक, साधु संत सन्यासी ये सभी सनातन धर्म के स्तंभ है, ये हिंदुत्व के मार्गदर्शक हैं। इन पे अगर कोई टीका टिप्पणी करेगा तो सनातन हिंदू धर्म उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। बागेश्वर धाम के महाराज को एक चिटपुटिया लंगूर अकेले समझ लिए थे कि हम कुछ भी अनाप शनाप बोल देंगे, कथावाचकों को हमें कोई जवाब नहीं देगा। तभी तो प्रीतम लोधी के बाद कोई प्रियंका लोधी है जो बोल रही है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम अनशन करेंगे। तो सुन लो, तुम अनशन करो या आत्मदाह कर लो, फिर भी बागेश्वर धाम सरकार का एक बाल भी बाका नहीं होने वाला है। और अभी तो एक कवि बाला बिहारी तुम्हारे दूषित बयान का जवाब दे रहा है, अभी 1000 और कवि बाला बिहारी जैसे सनातनी हिंदू तुम्हारा मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खड़ा हो जाएंगे। क्योंकि जाहिलों को सनातन धर्म के बारे में बार बार बताना पड़ता है, क्योंकि जाहिलों को सनातन धर्म के बारे में बार बार बताना पड़ता है, राक्षसों को बेचैन करने के लिए जय श्री राम गाना पड़ता है। और तुम्हारे जैसे हरामखोर क्या समझेंगे कथावाचक और ब्राह्मणों का महत्व, इसीलिए तुमको तुम्हारे ही भाषा में समझाना पड़ता है। तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और YouTube पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी। और हमारा हिंद, जय भारत, जय श्री राम।